हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ब्रेन स्टडी। तो आज हम वापस फिर आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। इस बार हम लाए हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के क्वेश्चन। सो प्लीज एंजॉय आवर वीडियो। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 13 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 7। तो ये मैं पहले नोट कर लेता हूँ। तो ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट हम लोग इस 13 का स्क्वायर का तो इसका स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे। तो इसका स्क्वायर है 169। फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं। तो पता ही होगा आप लोगों को बोर्ड मार्क्स से। तो इसका आंसर हो जाएगा 21। तो अब इसे हम लोग ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ पे आंसर आ जाएगा 190। तो हम लोग का आंसर आ चुका है। अगर आपको भी इसी तरह के क्वेश्चन आए तो आप इन्हें इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 390625। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। हम इसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। फिर आपको इस वीडियो में हम ट्रिक्स भी बताएंगे जैसे कि थंबनेल पर था। तो चलिए हम लोग पहले इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड पर करेंगे। तो सबसे पहले हमें ऐसे दो लाइन ड्रॉ कर लेनी होंगी। ओके गाइस, तो इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस अपने लिख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था 390625। तो मैंने आप क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लिया है। अब इन्हें हम दोनों के पेयर में रख देंगे क्योंकि ये स्क्वायर है। यहाँ पे इन दोनों को पेयर में ये हो गया। ये इन सबों को यहाँ पीछे से स्टार्ट करते हैं पेयर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे 39 को, फिर 06 को, फिर 25 को। तो चलिए हम लोग ये याद करने की कोशिश करते हैं कि 39 किसके स्क्वायर के पास है। तो मुझे लगता है 6 के। तो हम लोग यहाँ पे 6 लिख लेते हैं और ऊपर भी हम लोग वहाँ पे 6 लिख लेंगे क्योंकि ऊपर हम लोग का आंसर आ जाता है। ओके, तो मैं अभी इसे पहले लिख लेता हूँ। तो 36। अब हम लोग इसे कट कर लेंगे और रिमाइंडर आ गया 3। अब ये दोनों पेयर है, दोनों को एक साथ उतार देंगे। ये डिवीजन की तरह नहीं है कि इसमें से 0 उतारेंगे तो 0 उतारेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है 6। ये ऊपर आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरह। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है जैसे कि हम लोग इस 6 को इसी में प्लस कर देंगे। तो 6 + 6 हो जाएगा आपका क्या 12 हो जाएगा। ओके गाइज, तो चलिए हम लोग से ऐड कर लेते हैं 12। अब कोई ऐसा नंबर चाहिए जो 306 को मल्टीप्लाई कर दे। जैसे कि हम लोग 12 के पीछे लगा दें और उसी से फिर मल्टीप्लाई करके लिख दें। तो पहले 2 से करके देख लेते हैं एक बार। तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे भी हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। और जब इसे माइनस करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 2 6। ये हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। अब हम लोग इसे जो यहाँ पे दिख रहा है आपको 1 to 2 को, और उसमें जो यहाँ नीचे 2 है उसको प्लस कर देंगे। ये हो जाएगा 1 to 4 और यहाँ 25 नीचे उतार देंगे जैसे कि मैंने बताया था आपको। तो चलिए हमने इसे उतार लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखेंगे जिसके पीछे 5 है। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक यहाँ पे 1 to 4 के बाद 5 होगा क्योंकि लिए जो स्क्वायर होता है 5 का उसके लास्ट में 5 होता है। तो मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे 5 होगा। तो चलिए एक बार मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 2 कैरी 2, फिर जगह 10 12 और ये जगह 5 और 6। ये देखिए पूरा डिवाइड हो चुका है। तो आपका यहाँ पे आंसर भी हो चुका है 625। यानी कि ये 625 का स्क्वायर ये स्क्वायर हो जाएगा आपका। ओके, तो हम लोग का आंसर आ चुका है 625। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए गाइज, अब बारी है ट्रिक्स की। जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, तो अब मैं बताने वाला हूँ कि स्क्वायर का ट्रिक। तो प्लीज़ ध्यान से इसे देखिए और इसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी के लास्ट में किसी के कोई भी जैसे नंबर है उसके लास्ट वाले डिजिट में अगर 5 हो तो आप लोग उसे जल्द से जल्द कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो आप देख लीजिए मैंने क्वेश्चन ले चुका हूँ 25। इसका स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले 5 का क्या होता है स्क्वायर। तो यहाँ मैं यहाँ लिख लेता हूँ 5 का स्क्वायर होता है 25। ओके,
अब यहाँ पे टू का क्या करेंगे हम लोग, उसमें क्या करेंगे 1 प्लस करेंगे, हो जाएगा आपका 3। ओके गाइस, तो यहाँ पे 2 + 1 = 3। अब जो 3 है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6, और 6 यहाँ पे उतार देंगे तो हो जाएगा आपका 625। तो बहुत इजी ट्रिक है ये। तो आप इसी तरह क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे कि 35, तो इसका हो जाएगा आपका 25, और 3 का हो जाएगा 3 + 1 = 4, 4 × 3 = 12। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर आ चुका है 1225। आपको चेक भी कर सकते हैं, ये आंसर बहुत ही फास्टली आता है। तो अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी बहुत अच्छी हैबिट हो जाएगी। तो 75 का एक बार करके देखते हैं, बड़ा नंबर है। तो 5 का हो जाएगा 25, 7 में 1 प्लस करेंगे, 7 + 1 यानी हो जाएगा 8, ये हो गया 8। अब 8 × 7 कर देंगे, 8 × 7 करेंगे तो क्या आएगा 56 आएगा। तो हम यहाँ पे 56 नोट कर देंगे। तो देख सकते हैं कि बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे आंसर आ रहे हैं। तो चलिए अगले ट्रिक की तरफ, कि जो अगला ट्रिक है हम लोग के ऊपर, जैसे कि 5 ना हो पीछे तो हम लोग क्या करेंगे। तो इसी तरह मैं क्वेश्चन लेता हूँ, 24 का स्क्वायर करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो यहाँ का 2 है, जो 24 का 2 है उसे ले लेंगे, इंटू करेंगे। फिर जो 4 है उसे ले लेंगे, फिर इंटू करेंगे। फिर यहाँ का जो ऊपर का स्क्वायर का 2 है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम लोग का आंसर आएगा 16। 16 को एक जगह नोट कर लेंगे। ओके गाइस, तो हम पहले 16 को नोट कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक कोने में इसे नोट कर लिया है। अब चलिए आगे चलते हैं। तो अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पहले 2 का स्क्वायर लिखना है। 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 का क्या होता है स्क्वायर, 4 का होता है 16। तो अब 416 हो गया है। तो चलिए अब एक काम बाकी रह गया है, कि जो एक डिजिट छोड़कर, जो 416 है उसका एक डिजिट छोड़कर, और 16 जो हम लोग कैरी लिए थे उसे ऐड कर देते हैं। इसी प्रकार आप ऐड कर दीजिएगा तो जगह आंसर आपको दिख रहा होगा 576। ये हो गया आपका आंसर। ये बहुत ही इजी से आप सीख सकते हैं, इसमें कोई भी टाइम नहीं लगता है। ओके गाइज, तो चलिए अगले ट्रिक क्वेश्चन की तरफ। तो प्लीज़ आप लोग को ये मत स्किप करके ये मत बोलिएगा कि मुझे समझ में नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आया। मैं आपको सब चीज़ बता रहा हूँ, आप ध्यान से बस सुनते रहिए, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो जैसे कि यहाँ पे 2 × 1 × 2 मैंने कर लिया, तो ये हो जाएगा आपका 4। ओके गाइज, तो हम लोग इसे एक जगह नोट कर लेते हैं 4 को। तो अब इसे ये करने के बाद अब लिखते हैं यहाँ पे 2 का क्या होता है स्क्वायर, 4 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन हम इसे 41 के रूप में ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 01 लिखेंगे, क्योंकि हमें 2 डिजिट का हमेशा चाहिए, 2 डिजिट जरूरी है। तो यहाँ पे 0 और 1 लिख दिए हम लोग। और फिर ये 4 को 1 डिजिट लेफ्ट करके यहाँ पे ऐड कर देंगे। जब हमने इसे ऐड कर दिए तो हम लोग का हो गया 441। ये आपका आंसर हो गया, और ये आंसर बिल्कुल भी राइट है। आप लोग इसे बिल्कुल अच्छे से अगर ध्यान रख करेंगे तो आपका आंसर ज़रूर आएगा। सो प्लीज़ चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको यहाँ पे शो भी कर देता हूँ एक बार मल्टीप्लिकेशन करके। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने मल्टीप्लाई किया है, और वही सेम टू सेम आंसर आप देख सकते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग रूट को सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन भी ले लिया है। तो चलिए ये क्वेश्चन है 196। तो इसे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आप लोग देखते रहिए और सीखते रहिए। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, पहले जैसे एलसीएम लेते हैं किसी का तो ऐसे बनाते हैं ना, उसी तरह लाइन हम लोग को ऐसे ड्रॉ कर लेना है। फिर इसके बाद अब देखना है कि यहाँ पे ये पहले किससे कट रहा है। तो सबसे पहले 2 से कट रहा है, तो 2 यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर ये कितने चांस में कटेगा, 98 चांस में कटेगा। फिर ये फिर 2 से कट रहा है, तो यहाँ पे फिर कट कर लेते हैं। अब ये नहीं 3 से कटेगा, नहीं 5 से कटेगा, नहीं 6 से कटेगा, नहीं 4 से कटेगा। अब ये सिर्फ कटेगा तो सिर्फ और सिर्फ 7 से कटेगा। ओके गाइस, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 7 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 7 का स्टार्ट भी है। तो 7 हमने यहाँ नोट कर लिया। अब देखिए इसके 7 बार में फिर से 7 या 1 हो गया।
तो अब क्या करेंगे, जो भी हम लोग का आंसर आया है उसको 2 2 का वन पेयर बना लेंगे, यानी कि दो दो जो सेम सेम है उनको पेयर बना लेंगे। तो इसको सिर्फ सिंगल, जैसे कि डबल 2 है तो सिर्फ सिंगल 2 लिख देंगे, और जैसे डबल 7 है उसको सिंगल 7 लिख देंगे। अब बचता है लास्ट काम, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग का आंसर आ गया। यहाँ पे हम लोग का आंसर है 14। तो ओके गाइज, तो हम लोग का आंसर आ चुका है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग और सीखते हैं आगे क्या क्या है। तो गाइज अब वापस फिर से टाइम हो चुका है एक ज़बरदस्त ट्रिक्स जो कि बहुत ही आपको काम आने वाली है। इस ट्रिक से आप जल्द से जल्द आंसर ला सकते हैं। तो ये ट्रिक काम करती है जो आपका स्क्वायर रूट पे, जैसे कि मैंने यहाँ लिख लिया 625 जो कि 25 का स्क्वायर है, मैं जानता हूँ फिर भी मैंने इसके लिया। अब हम लोग इसको जानेंगे कि किसके स्क्वायर के पीछे 5 आता है। तो 5 के स्क्वायर के पीछे 5 आता है। ओके गाइज, तो हमने ये लिख लिया और फिर बाद में हम लोग स्क्वायर पढ़ रहे हैं तो इसलिए 2 डिजिट इसका कट कर देंगे, बचेगा क्या, 6 बचेगा। अब हमें बस ये ध्यान देना है कि 6 किसके स्क्वायर के पास है। तो 6 टू के स्क्वायर के पास है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 25, जो कि बिल्कुल भी राइट है। और आप इसे बहुत ही ईजी से कर सकते हैं। आप जितना इसका प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आप इसे कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक क्वेश्चन की तरफ। तो ये ट्रिक अब अलग होने वाली है, तो कृपया कर इस स्किप ना करें। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, जो कि क्वेश्चन है 792 1। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन शो कर रहा है। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो इसका लास्ट डिजिट है वहाँ पे 1 है, ठीक है। और ये 1 के स्क्वायर में भी आता है और 9 के स्क्वायर में भी आता है। तो अब क्या करें, अब हम लोग दोनों को लिख लेंगे, 1 और 9 दोनों को लिख लेंगे। और यहाँ पे जो 21 है यानी स्क्वायर ले रहे हैं, तो यानी 2 डिजिट को हम लोग यहाँ पे कर देंगे कट। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं 9 का हो जाएगा 81, तो हम लोग यहाँ पे 9 का भी लिखे हैं, 1 आ रहा है ना। तो चलिए अब इसे 21 को कर देते हैं कट। अब बचता है 79। अब हमें ये ध्यान देना है कि 79 किसके स्क्वायर के पास है, बड़ा नहीं होना चाहिए लेकिन। तो मुझे लगता है 8 के, क्योंकि 8 का होता है 64। तो दो दो हम लोग को आंसर आ रहे हैं, मुझे पता करना है कि राइट आंसर कौन सा है। तो हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये भी बहुत सिंपल है। 8 प्लस जितना भी ये ऐसे क्वेश्चन आए तो उसमें +1 कर दीजिएगा, जो भी आंसर आए उससे मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। तो 8 + 1 9 और ये हो जाएगा 72। अब देखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो बड़ा वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 89। तो इसी तरह आप लोग क्वेश्चन को कीजिए। अगर यहाँ पे ये 79 अगर छोटा पड़ जाता तो हम लोग राइट आंसर हम लोग का होता है 81। ओके गाइज, तो इसी तरह आप लोग सीखते रहिए। अगर आप लोग कोई स्किप कर चुके हैं तो वापस जाके देख सकते हैं, या फिर कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।